हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया? सब ठीक? सब स्वस्थ? सब घर में अच्छे होंगे? उम्मीद करता हूँ। सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, खाते पीते रहो, मौज लो। ठीक है। खूब घूमो फिरो, पढ़ो लिखो भी अच्छे तरीके से। तो लास्ट टाइम में जैसे बच्चों हम लोगों ने देखा था, एक लास्ट वीडियो थी मेरी, उसमें क्या देखा? मीन करंट देखी। कौन सी करंट? मीन करंट। तो मीन करंट में हम लोगों ने पता किया कि एक ऐसी करंट होती है, एक ऐसी स्टेडी करंट होती है जिसको अगर किसी सर्किट में फ्लो कर दें तो कुछ चार्ज प्रोड्यूस करती थी। वो चार्ज हाफ टाइम के लिए फ्लो होता था एसी के। जो मीन करंट का चार्ज होगा वो एसी द्वारा फ्लो किए गए चार्ज के बराबर ही होगा, उसी सर्किट में उसी टाइम में। तो आज हम लोगों को प्रूव करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ करंट, मीन करंट एंड पीक करंट एंड पीक करंट। हमको आज देखना है मीन करंट और पीक करंट में रिलेशन। मतलब किसमें किसमें? आई मीन एंड आई नॉट, आई मीन एंड आई नॉट। आज हम इसमें रिलेशन देखेंगे। मौज मस्ती से सीखना, टेंशन लेके सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से सीखेंगे, मस्ती से सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, है क्या? हम जानते हैं, वी नो दैट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने कल भी कहा था नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि जो अल्टरनेटिंग करंट का चार्ज होता है वो हम प्रूफ करके लाते हैं, और जो मेन करंट का चार्ज होता है वो हम डेफिनेशन से लिखते हैं। फिर बोल दूं, अल्टरनेटिंग करंट के चार्ज को प्रूफ करके लाते हैं और मेन करंट के चार्ज को डेफिनेशन से लिखते हैं। देखते हैं भाई कैसे करते हैं। तो I इक्वल टू फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी टी, और हमें चार्ज पता करना है। तो बेटा डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, सिंपल सी बात है। अब देखो, डी क्यू इक्वल टू ये आई की वैल्यू है, इसको रख दो, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। देखो कितनी आसान सी बात है, हम लोग उसको सीख लेते हैं। अपने अपने घर में मस्ती से बैठे हुए हैं, आराम से सीखो, मौज लेके सीखो, टेंशन नहीं लेना होता है बिल्कुल भी। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत मजेदार है। केमिस्ट्री में क्या होता है? लाल पीला मिलाया हरा निकलता है। आज तक समझ में नहीं आई, पता नहीं क्या मिलाकर क्या। पढ़ाते पढ़ाते रहता है टीचर, कुछ दिनों बाद क्या क्या कहता है, अरे एक्सेप्शन था, बस मुंह में से झाग आ जाता है, डर लगता है। लेकिन फिजिक्स में क्या है, पता नहीं क्या अजीब सी बात है, सब वर्चुअल हाइपोथेसिस सीखना है हमको। देखो, तो डी क्यू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, जीरो टू क्यू और जीरो टू टी बाई टू। हाफ टाइम के लिए इंटीग्रेट करेंगे, फुल टाइम के लिए कर दोगे तो जीरो वैल्यू मिल जाएगी। मैंने सिखा रखा है, लास्ट वीडियो देखना, पार्ट नंबर 2, अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ देखो, डी क्यू का क्यू, लिमिट जीरो टू क्यू, आई नोट बाहर, इंटीग्रेशन टी बाई टू साइन ओमेगा टी डी टी। ये हम लोगों ने इतना देख लिया। बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज को। तो है क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्यू माइनस जीरो, आई नोट बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, जीरो टू टी बाई टू। ठीक है, समझ में आना चाहिए। कोई समझ में नहीं आया कोई स्टेप तो प्लीज कमेंट करो, उसमें लिखो कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया। उसको हम नेक्स्ट डे फिर से, हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस अल्टरनेटिव करंट के पार्ट नंबर 4 में उस चीज़ को क्लेरिफाई कर देंगे। ठीक है, लिखो ध्यान से, अच्छे से समझते चलना। हमें रिलेशन बताना है किसके किसके बीच में, मीन करंट में और पीक करंट में। भाई मैंने कहा अल्टरनेटिंग करंट का चार्ज, अल्टरनेटिंग करंट का चार्ज प्रूफ करके लाएंगे
मीन चार्ज को डेफिनेशन से लिखेंगे, इक्वल रख देंगे, रिलेशन आ जाएगा। हम इस अल्टरनेटिंग करंट के चार्ज को प्रूव करके लाने की प्रोसेस कर रहे हैं। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वेशन होती है। I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी होता है। इंटीग्रेट कर दो, जीरो टू क्यू डी क्यू, आई की वैल्यू ये वाली रख दी, आई नॉट साइन ओमेगा डी डी टी, सिंपल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्यू माइनस जीरो, आई नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, जीरो टू टी बाई टू। ओमेगा को बाहर निकाल लो, तो क्यू इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा ब्रैकेट, अंदर क्या बचा, माइनस का कॉस ओमेगा टी, जीरो टू टी बाई टू, ये बच गया। तो Q इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा ब्रैकेट माइनस का कॉस, और हम जानते हैं ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी। क्या जानते हैं, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी। तो जहां ओमेगा देखा वहां क्या लगा दिया, 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, जीरो टू टी बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो Q इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा, ठीक है, माइनस का कॉस 2 पाई बाई टी इंटू, अपर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट कहाँ लगाई जाती है बच्चों, स्मॉल टी की जगह। अपर लिमिट कहाँ लगेगी, स्मॉल टी की जगह। लोअर लिमिट कहाँ लगेगी, स्मॉल टी की जगह। तो जहाँ स्मॉल टी है वहां लगेगा टी बाई टू, जहाँ स्मॉल टी है वहां लगेगा जीरो। तो अपर लिमिट टी बाई टू माइनस माइनस प्लस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू जीरो। तो Q इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा ब्रैकेट माइनस, टी से टी गया, टू से टू गया, माइनस कॉस पाई प्लस कॉस, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। सही है, पूरा टर्म कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और काफी इंपॉर्टेंट सा ये थ्योरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। दिमाग खोल कर, आंख नाक मुंह दांत खोल कर सीखा करो सारी बातों को। ऐसे नहीं कि खाली बैठ के अपना आराम से एकदम हवा पी रहे हैं, ऐसे नहीं, मस्ती से सीखो, सारे स्टेप्स क्लियर हो रहे होंगे। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 माइनस वन, माइनस पहले से है तो प्लस वन। तो Q इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा, वन प्लस कॉस जीरो वन हो गया। ठीक है, तो Q इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये क्या हो गया, टू हो गया। तो Q इक्वल टू आई नॉट, टू आई नॉट, और ओमेगा क्या होता था, अभी बताया था मैंने, 2 पाई बाई टी होता था, टू से टू गया। तो Q इक्वल टू कितना, टी आई नॉट अपॉन पाई। इक्वेशन नंबर वन। ये कौन सा चार्ज आ गया, AC ने जितना चार्ज प्रोड्यूस किया था, AC वाला चार्ज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये चार्ज है AC वाला चार्ज, जितना AC ने दिया था उतना चार्ज है ये। अब हम क्या पता करेंगे, चार्ज बाय मीन करंट, चार्ज बाय मीन करंट। ठीक है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है IT। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, IT। आई की जगह कौन, आई की जगह लेंगे मीन करंट, मतलब आई मीन, टाइम कितना लेंगे, हाफ टाइम। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू। ये चार्ज किसका आया, मीन करंट का चार्ज, मीन करंट का चार्ज, ये आ गया मीन करंट का चार्ज। सोचो, तो हमें पता चल गया, चार्ज पता चल गया मीन करंट का, और ये चार्ज पता चल गया AC करंट का। AC करंट का चार्ज हमने प्रूफ किया, मीन करंट का चार्ज डेफिनेशन से लिखा। अब इक्वेशन वन इक्वल टू टू रख देंगे। मैं यही कहता आया, AC वाले चार्ज को प्रूफ करेंगे, मीन करंट वाले चार्ज को डेफिनेशन से लिखेंगे, इक्वल रख देंगे। रखते हैं इक्वल, तो क्या आएगा, इसको रखो, आई मीन इंटू टी बाई टू इक्वल टू ये वाला, टी इंटू आई नॉट अपॉन पाई, टी से टी गया, आई मीन इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई,
तो आई मीन इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.636 टाइम्स ऑफ आई नॉट, और आई मीन की वैल्यू आएगी 63.6% ऑफ आई नॉट। ये रिलेशन हमारा आता है। तो बादलों के बीच में लिख दें हम जरा, आई मीन में और आई नॉट में रिलेशन होता है 63.6% ऑफ आई नॉट। ठीक है, ये होता है रिलेशन। मतलब क्या समझ में आया कि जो मीन करंट की वैल्यू है, जो मीन करंट की वैल्यू है वो पीक करंट से छोटी आई है। अगर मैं तुमसे कहूँ इफ पीक करंट 100 एम्पियर है तो जो मीन करंट होगी वो 63.6 एम्पियर होगी। इससे ये पता चलता है। देखो तो ये रिलेशन हमारे पास है मीन करंट में और पीक करंट में रिलेशन। फिर बता दूं, हम जानते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट ने जितना चार्ज बनाया उतना ही चार्ज बनाया होगा मीन करंट ने, हाफ टाइम में हाफ टाइम में, सेम सर्किट में सेम सर्किट में। तो हम अल्टरनेटिंग करंट के चार्ज को प्रूफ करेंगे, मेन करंट के चार्ज को डेफिनेशन से लिखेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे, घिचिर पिचिर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये प्रोसेस तुम्हें क्लियर है। चार्ज निकालनी थी तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी लिख दिया, आई की वैल्यू रख के इसको इंटीग्रेट कर दिया, जहां ओमेगा देखा तो 2 पाई/टी लिख दिया, सिंपल। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होता है। ये सब सॉल्व करने के बाद चार्ज आ गया कितना, आई नॉट टी बाई पाई। ये चार्ज कौन सा है, एसी वाला चार्ज है, एसी करंट जितनी पैदा करी थी उतना चार्ज है। फिर ये चार्ज कहाँ से लाए, फ्रॉम डेफिनेशन। ये कहाँ से लिख देंगे हम, डेफिनेशन से। कहाँ से, डेफिनेशन से लिख देंगे। तो ये डेफिनेशन से कितना, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, आई की जगह आई मीन, टी की जगह टी बाई टू। ये चार्ज हो गया एसी वाला, ये चार्ज हो गया डीसी वाला, दोनों को इक्वल रख दिया, चार्ज सेम इक्वल रख दो। आई मीन टी बाई टू, टी आई नॉट बाई पाई, टी से टी गया, आई मीन इक्वल टू 2 आई नॉट बाई पाई। सॉल्व कर दिया तो 0.636 टाइम्स ऑफ आई नॉट या 63.6% ऑफ आई नॉट। तो क्या पता चला, तो बच्चों हमें क्या पता चला, हमको ये पता चलता है कि जो मीन करंट की वैल्यू होती है वो पीक करंट का 63.6% होती है, मतलब पीक करंट से कम होती है, मतलब उसकी वैल्यू पीक करंट से कम होती है, रिड्यूस्ड होती है। इसका मतलब आई मीन इक्वल टू 63.6% ऑफ आई नॉट। क्लियर, क्या लिख दिया मैंने, आई मीन इक्वल टू 63.6% ऑफ आई नॉट। आई मीन की वैल्यू हमेशा आई नॉट से कम होती है, मीन करंट ऑलवेज लेस देन पीक करंट। अगर आई नॉट की वैल्यू इतनी तो मीन करंट इतनी। ये हमने कर लिया प्रूफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जिसमें होगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तब तक आप स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, मौज लो।